और पूर्व पक्ष व्याप्ति शुरू होता है। जब परामर्श को आपने जान लिया तो व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान का नाम परामर्श है। उसमें व्याप्ति क्या है पूछे जाने पर मूल में बता दिया साहचर्य नियमो व्याप्ति ही, और वह साहचर्य नियम साध्य अभावद अवृत्ति रूपा अव्यभिचारित्व है अथवा साध्योद वृत्ति। जो साध्य अभावद वृत्ति व्यभिचार है, साध्य अभावद वृत्ति जो व्यभिचार है, और साध्य अभाव वृत्ति के जैसे ही साध्यवद अवृत्ति भी व्यभिचार है। साध्यवद वृत्तित्व व्याप्ति के दृष्टि में साध्यवद अवृत्ति व्यभिचार है, और साध्य अभावद अवृत्तित्व की दृष्टि में साध्य अभावद वृत्तित्व व्यभिचार। दो प्रकार का व्याप्ति, दो प्रकार का व्यभिचार। ये तो अत्यंताभाव घटित लक्षण। इसी प्रकार अन्योन्याभाव घटित लक्षण में भी आप बना सकते हैं। जैसे कल आपने व्यापकत्व को देखा था, अत्यंताभाव घटित व्यापकत्व का लक्षण आपने पढ़ा है ना पुस्तक में। अत्यंताभाव घटित लक्षण था हेतु समनाधिकरण अत्यंता प्रतिगत अनवच्छेद धर्मवत्तम व्यापकत्व। हेतु समनाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगिता अनवच्छेद जो धर्मवत्व में ये व्यापकत्व कल आपने घटाया। अब भेद घटित लक्षण भी देख लो पहले, पूर्व पक्ष व्याप्ति में जाने से पहले, ताकि भेद घटित लक्षण घटाने में थोड़ा आसान है। तो लेकिन वो भी जानकारी रहेगा तो पूर्व पक्ष व्याप्ति में जहां कहीं भेद को लेकर के हम दृष्टांत बनाएंगे वहां सुविधा होगा। भेद घटित लक्षण क्या है व्यापकत्व का? स्वादगुण वृत्ति भेद प्रतियोगिता अवच्छेद धर्मवत्व व्यापकत्व। हेत्वाधिकरण वृत्ति भेद प्रतियोगिता अवच्छेद ये व्यापकत्व का दूसरा लक्षण। कल आपने जो लिया वो अत्यंताभाव घटित है, ये भेद मन अन्योन्य भाव घटित है। भेद मने अन्योन्य भाव होता है, अन्योन्य भाव घटित लक्षण। हेतु निरूपित व्यापकत्व साध्य में आ जाएगा। जैसे प्रसिद्ध स्थल में ले लो, हेतु है धूम। हेतु क्या है? धूम। हेतु अधिकरण मानसादि, उसमें रहने वाला जो भेद, मानस में क्या रहेगा? किसका भेद रहेगा? मानस में मानस का भेद को छोड़कर बाकी सबका भेद मिल जाएगा। मानस में जैसे कई बार बता चुका हूं, हमेशा भेद का नियम क्या है? स्व का भेद स्व में नहीं हो सकता। मैं अपने से भिन्न नहीं हो सकता हूं, आप सबसे मैं भिन्न हूं, लेकिन मैं खुद से भिन्न थोड़ी हो जाऊंगा। इसलिए हमेशा कोई भी वस्तु का भेद आप लिखेंगे स्व में स्व का भेद को छोड़ करके बाकी सारे संसार का भेद आप ले सकते हो। इसलिए मानस आदियों में मानस आदि का भेद को छोड़ के वन्नी का भेद भी ले सकते हैं। आप बोल सकते हैं ना मानसम वन्नी न भवती। मानस क्या है? वन्नी नहीं है। इस प्रकार से मानस में वन्नी भेद मिल जाएगा, वन्नी का भेद मिल जाएगा। मानस आदि वृत्ति भेद कौन है? वन्नी भेद, वन्नी का अन्योन्य भाव। उस वन्नी भेद का प्रतियोगी कौन है? वन्नी। प्रतिवेदावच्छेद वन्नित्व। तार धर्मत्व का आएगा वन्नौ। ये क्या है? धूम निरूपित व्यापकत्व वन्नी। धूम हो गया हेतु, उसका अधिकरण हो गया मानसादि। उस अधिकरण में किसका भेद लेंगे हम? वन्नी भेद मिल जाएगा, धूम भेद मिल जाएगा, सारी चीजों का भेद मिलेगा। कौन सा भेद नहीं मिलेगा मानस में? मानस भेद नहीं मिलेगा। मानस में मानस भेद नहीं मिलेगा, किंतु वन्नी भेद मिल जाएगा, धूम भेद मिल जाएगा, घट भेद मिल जाएगा, है ना। अन्य सारे संसार के पदार्थों का भेद मिल जाएगा। अतएव हम एक लेना है कोई भी भेद, हमें जो लक्षण घटक भेद है वो लेंगे हम। यदि हम घट भेद लेंगे तो प्रतियोगी घट, प्रत्यक्ष धर्म घटत्व वो रहेगा घट में, और हमें कहाँ ले जाना है लक्षण को? वन्नी में ले जाना है।
इसे लक्षण घटक भेद लेंगे। यद्यपि मानस में करोड़ों भेद मिल जाएगा, लेकिन हमें कौन सा भेद लेना है जो लक्षण में उपयोगी है। ऐसा कौन सा होगा? वो वन्नी भेद। वो वन्नी भेद मानस में है, क्योंकि मानस वन्नी नहीं है। मानस में वन्नी है, लेकिन मानस वन्नी नहीं है। रसोई खुद वन्नी थोड़ी है, रसोई में अग्नि है, रसोई अग्नि नहीं है। रसोई घर ही अग्नि हो जाए तो अंदर कौन जाए? इसलिए मानस आदियों में वन्नी भेद मिल गया। उसका पृथ्वी कौन हो गया? वन्नी। पृथ्वीतावच्छिक धर्म कौन हो गया? वन्नित्व। तार समवत्व वन्नित्व कहाँ रहेगा? वन्नी में। अतएव हेतु धूम, उससे निरूपित व्यापकत्व वन्नी में आ गया। ये हो गया अत्यंताभाव घटित व्यापक का लक्षण। कल जो आपने लिया था कौन सा था? वो हेतु समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतिवेद अनवच्छेद धर्मवत्तम लिया था, वो अत्यंताभाव घटित लक्षण है। ये क्या है? अन्योन्य भाव घटित लक्षण है। ये अंतर लक्षण। एक ही चीज का दो लक्षण बना रहे हैं, व्यापकत्व का लक्षण। एक अत्यंताभाव घटित लक्षण है, दूसरा अन्योन्य भाव घटित लक्षण है। इस तरह से कहीं भी कोई भी लक्षण आता है तो अपने आप समझ करके कहा क्या लेना है, लक्षण में कौन सा घटक है, कौन सा उपयोगी है, उन्हीं अभावों को, उन्हीं भेदों को ग्रहण करके लक्षण को घटाना होता है। अब देखिए 9 अनुमान बनाएंगे अपने आप। पूर्व पक्ष व्याप्ति जब बनाओगे तो कुल 10 अनुमान में हम लोगों को घुसना पड़ता है। एक अनुमान से शुरू करेंगे, दोष देंगे, एक विशेषण जोड़ेंगे, फिर दोष देंगे, फिर विशेषण जोड़ेंगे। ऐसे करते 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 10 जगह घिसेंगे तो एक व्याप्ति का लक्षण बन जाए, विस्तृत व्याप्ति का लक्षण। देखिए मूल में और क्या समझा रहा था अभी तक, जो लक्षण घटक भेद है वही हमें लेना है। लेने के लिए तो हजारों करोड़ों भेद है, बोला नहीं गया, अभी सुना नहीं। तो फिर लक्षण घटक भेद तो हमें लेना पड़ेगा। दोषत्रय अभाव आ गया ना, इसीलिए आप कोई और लेते रहोगे तो कोई भी लक्षण घटेगा नहीं। हर जगह में अत्यंत भाव कहने से हम घटाभाव भी क्यों लेंगे? हर जगह ऐसा आ जाएगा। हमेशा लक्षण जो बनाया गया है उसमें सामान्य शब्द होते हैं। अब हेतु सबसे धूमी क्यों लोगे? और भी हजारों धूम है, लेकिन जो हमारा प्रकृत अनुमान है उसी को तो लोगे। कि कोई भी हेतु ले लो, कोई भी साथियों कहीं भी घटाओ, ऐसा नहीं होता है। पर्वतो वन्यमान दुमात मानसम, ये हमारा स्थल है। इस स्थल के मुताबिक सारा लक्षण के शब्दों को घटाना है। जैसा स्थल होगा वैसा लक्षण घटेगा। अब भाई अलग अलग स्थल आएगा, देखो अभी पूर्व पक्ष व्याप्ति में 9 स्थल आएंगे तो पता चलेगा कैसे होता है। पूर्व पक्ष व्याप्ति तो साध्य भाव अवृत्तित्व। पूर्व पक्ष का सीधा साधा व्याप्ति क्या है? साध्य भाव अवृत्तित्व। सीधा साधा लक्षण है साध्य अभाववद अवृत्तित्व। विद्या को जब हल करेंगे तो अकार नहीं रहेगा, जब हल नहीं है तो अ है उसमें, दवृत्तित्व। साध्य वन्नी प्रसिद्ध स्थल में घटा रहे हैं, देखिए साध्य वन्नी, ठीक है। वन्नी का अभाव ले लो, वन्य भाव, तस्य अभाव वन्य भाव। वन्य भाव का अधिकरण कौन है? पदादि। साध्यो वन्नी, साध्य भाव वन्य भाव, साध्य भाव पदादि। तालाब, नदी, समुद्र, कोई भी चीज ले लीजिए, हृदादि। तन्य वृत्तित्व क्या होगा? मीन शैवाल आदि। और अवृत्तित्व आएगा धूमे। एक एक हिस्सा को हम इस तरह से दिखा रहे हैं आपको। साध्य वन्नी, साध्य भाव हो गया वन्य भाव, व साध्य भाव वध माने हृदादि। साध्य भाव अवृत्ति में जाने से पहले वृत्ति दिखाओ, पहले क्या है वहां। ह्रद में क्या रहता है? नौका रहेगा, काई रहेगा, है ना, तालाब वगैरह में। तो हो गया मीन, शैवाला, शैवाला। और अवृत्ति तो कहा जाएगा
धूम में, हमारा लक्ष्य में चला गया। इसे लक्षण बिल्कुल ठीक है, कोई दोष नहीं है। साध्यो वन्य ही, देखिए नीचे दिया है 1 नंबर टिप्पण, यथा पर्वतो वन्यमान धूमादित्यत्र सद्धेतौ साध्यम वन्य ही, ये सद्धेतु स्थल है। यत्र यत्र धूमा तत्र वन्य ही, सद्धेतु है, असद्धेतु नहीं है। साध्यम वन्य ही, साध्य भावो वन्य भाव, तद्वान जलहृदादि तद्वृत्तित्वं मीनादो आवृत्तित्वं धूमे इति लक्षण समन्वय, है ना। पूरा बिल्कुल एक एक शब्द जैसे तोड़ के बता रहे वैसे उसमें भी है। ननो तथापि, अब कहेंगे आप साध्याभाव अधिकरण जो लिए हैं, ठीक, स्थल है आपका पर्वतो वन्यमान, है ना, भूमात, यह वन्य पर्वत में किस संबंध से रहता है? संयोग संबंध से। और लेकिन आपने लक्षण में कहा नहीं है कुछ भी, किस संबंध से साध्य भाव लेना। लक्षण में आपने कोई विशेषण दिया है? यहां किस प्रकार का साध्य का भाव लेना है? प्रकारदावच्छेद धर्म नहीं बताया गया यहां विशेषण, संसर्गदावच्छेद संबंध का विशेषण नहीं दिया आपने। तो हमारी मर्जी, हम किसी भी संबंध से ले सकते हैं ना। भले वन्नी संयोग संबंध से पर्वत में है, लेकिन वन्नी समवाय संबंध से पर्वत में रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो वन्नी समवाय संबंध से कहां रहेगा? समवाय संबंध से वहनी रूपी अवयवी अपने अवयवों में रहेगा हमेशा। आपका जो शरीर कहाँ है? हाथ वगैरह अवयवों में है। अवयवी हमेशा अवयवों में समवाय संबंध से रहता। पहले लिखाया हूं मैं, वहनी करने से अग्नि क्या है? एक अवयवी है, धक 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 जल रहा है। वो अवयवी जो है कहाँ है? वो लपट के एक लहर जो उड़ रहे हैं, लौ जो निकल रहा है, प्रत्येक में वो है। इसे वन्नी रूपी अवयवी अपना अवयवों में रहता है। किस संबंध से? समवाय संबंध से। पर्वत में तो नहीं रहेगा ना। तो साध्या भाव का अधिकरण कौन हो जाएगा? समवाय संबंध से पर्वत हो जाएगा। नहीं समझ में आया? कि समवाय संबंध से वन्य कहाँ रहा? अवयवों में। अथवा समवाय संबंध से वन्य का अभाव कहाँ है? पर्वत में। वहां धूम वृत्तित्व की अवृत्तित्व है? वृत्तित्व है। पर्वत में तो धुआं है ना। तो लक्षण आपका गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया? यदि हम कहते समवाय ना, साध्य कौन है? वन्य भाव। समवाय ना वन्य भाव, उसका अधिकरण कौन हो जाएगा? पर्वत। तन निरूपित वृत्तित्व आ जाएगा किसमें? धूम में आ जाएगा। वृत्तित्व में व धूम में, न तो अवृत्तित्व। अवृत्तित्व माना चाहिए लक्षण पूरा, है ना। लेकिन गया वृत्तित्व, इसे लक्षण क्या हो गया? सब हेतु में नहीं गया, लक्ष्य में नहीं गया, तो अव्याप्ति हो गई, है ना। लक्ष्य में लक्षण का ना जाना क्या होता है? अव्याप्ति हो गई। देखो अभी पंक्ति ग्रंथ में, पुस्तक में देखिए, ननो तथापि समवायन वन्य भावाधिकरणम पर्वतोपि। समवायन वन्य भाव का अधिकरण कौन है? पर्वत भी है। तद आवृत्तित्व से धूमे असत्वात्, तारस अधिकरण नियुक्त आवृत्तित्व आना चाहिए तो धूम में, लेकिन नहीं है। आवृत्तित्व धूम में नहीं है, न तो आवृत्ति, वही कह दिया आवृत्तित्व धूमे असत्वाद अव्याप्ति चेत न। तो हम लक्षण क्या देंगे? लक्षण में विशेषण देंगे। साध्य का जो आप अभाव ले रहे हो, समवाय से साध्य का अभाव नहीं लेना, किंतु कौन से संबंध से लेना चाहिए?
संयोग से। संयोग से लेने को क्या कहते हैं हम? साध्यता अवच्छेदक संबंध। इसको क्या कहेंगे? साध्य अपने पक्ष में जिस संबंध से रहता है उस संबंध का नाम क्या है? साध्यता अवच्छेदक संबंध। वर्तमान स्थल में वो संयोग है, कहीं अन्यत्र समवाय भी हो सकता है, कहीं स्वरूप भी हो सकता है, कहीं तादात्म्य भी हो सकता है। इसे सामान्य शब्द देना पड़ेगा ना आपको, जो सब जगह घटे। क्या शब्द देंगे हम? साध्यता अवच्छेदक संबंध। देखो अब लक्षण क्या बनेगा इस जगह दोष दूर करने? तो साध्यता अवच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता साध्याभावादिकरण। साध्याभाव वद वृत्तित्वम, बाकी तो वही रहे। साध्यतावच्छिन्न संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता, क्योंकि अभाव है ना, अभाव में क्या हमेशा क्या कहते हैं? प्रतियोगी है जिसका। देखिए इन्होंने भी दिया है ना, साध्यतावच्छिन्न संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता कत्वस्य अभावे विशेषणत्वात्। ऐसा हम क्या करेंगे? अभाव में विशेषण जोड़ देंगे, साध्य भाव और अभाव में। तथा च, इसे क्या लाभ होगा? अब आप समवाय न वन्य भाव नहीं ले सकते, क्योंकि साध्यतावच्छिन्न संबंध क्या है? संयोग संबंध है। इसलिए आपको कैसा लेना पड़ेगा? संयोग न वन्य भाव लेना पड़ेगा, है ना। साध्यतावच्छिन्न संबंध कौन है? संयोग संबंध। संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता वन्य भाव का अधिकरण कौन होगा? अभी पर्वत नहीं हो सकता, क्योंकि पर्वत में तो संयोग संबंधावच्छिन्न वन्य रहता है। इसलिए आपको ऐसा जगह ढूंढना पड़ेगा जहां संयोग संबंध वन्य नहीं रहता। तो साध्यतावच्छेद संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता वन्य भाव का अधिकरण कौन होगा? पुनः ह्रदादि हो जाएगा। वृत्तित्व आ जाएगा मीन आदि में, आवृत्तित्व आ जाएगा धूम में। लक्षण समन्वय हो गया, बाकी वही रहेगा। तो वही करे स्वयं कार्य। देखिए विशेषणत्वा तथा च संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता कस्य वन्य भावस्य। ऐसा संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता कस्य वन्य भावस्य जल हृदादो एव सत्वात्। वो कैसा रहेगा? कहाँ रहेगा? वो जल हृदय में रहेगा। संयोग संबंध है ना, पर्वत में मिलेगा नहीं अभी। इसीलिए सत्वात् तद आवृत्तित्व से धूमे अक्षतत्वात् न व्याप्ति। इसलिए तादृश अधिकरण जल हृदय निवृत्त वृत्तित्व का आएगा, विनिशैवालादियों में आवृत्तित्व का आ जाएगा, धूम में आ जाएगा। लक्षण में कोई क्षति नहीं रहा, अव्याप्ति दोष दूर हो गया। लेकिन समस्या एक और आएगा, दो विशेषण इकट्ठे हमें अब देना पड़ रहा है। अलग अलग मैं करूंगा जान करके, तो इकट्ठे दे रहे हैं, आपको सुविधा हो जाए अलग अलग देंगे। ठीक है, मान लीजिए आपने विशेषण दे दिया, इस विशेषण को देने के बावजूद भी संयोग संबंधे न पर्वत में वन्नी है, संयोग संबंध से पर्वत में वन्नी है, ये मान लेता हूं। लेकिन वन्नीगत उभय है क्या? वन्नीगत उभय है? इसके लिए एक न्याय पहले समझ लो। एक सत्वेपि द्वयम नास्ति। एक न्याय क्या है? एक सत्वेपि द्वयम नास्ति। एक सामान्य न्याय है। एक सत्वेपि द्वयम नास्ति। एक होने पर भी दोनों नहीं। जैसे मान लीजिए आपको भेजा गया, जाओ उस कमरा में राम और लक्ष्मण दोनों हैं क्या, देख के आओ। आपको भेजा गया, राम लक्ष्मण दो भाई वहां है या नहीं देखो। आप गए, वहां एक बैठा हुआ है, मान लो लक्ष्मण बैठा है, राम बैठा, कोई एक बैठा हुआ है। आके आप क्या जवाब दोगे मेरे को? क्या जवाब देंगे? जो बैठा उसका नाम बोलेगा। यही तो गलत। प्रश्न क्या था? दोनों है क्या? आपका जवाब होना चाहिए दोनों नहीं। आपको किसने पूछा कौन है? एक है, वो राम है। ये कौन जवाब देने बोल रहा है? इसी को बोलते अति प्रसंगी। दिमाग बोलते ना अति प्रसंगी, फालतू का बकवास करना। पूछा क्या है, जवाब तुम रामायण पूरा मांझने चल पड़ा है।
पूछा हूं दोनों है या नहीं, है या नहीं, यस और नो क्वेश्चन आंसरिंग होता है ना आजकल, बहुत ज्यादा हो गए सिस्टम। यस और नो लिखना है, अभी थोड़ी लिखना राम इज देयर, ये जवाब है क्या उसका, है नो ही रहेगा ना। अब दोनों नहीं है तो दोनों नहीं है, अब कौन है, एक है तो कौन है, ये सबसे कोई मतलब नहीं, प्रश्न डाला नहीं गया है या नहीं। तो उसको कहते हैं हम एक सत्य, वहां एक है, राम भले ही है, लेकिन जवाब क्या होगा वहां, द्वयम नास्ति, दोनों नहीं। उसी प्रकार से पर्वत में भले संयोग संबंध से वन्नी है, लेकिन वन्नी घट उभय है क्या। आपसे पूछा गया जाओ वहां धुआं दिख रहा है, देखा वहां वन्नी घट दोनों है या नहीं, आप आके बोलोगे क्या वन्नी है, जवाब क्या होना चाहिए, वन्नी घट दोनों नहीं है, भले वन्नी है वहां, लेकिन जवाब होगा वन्नी घट उभयम नास्ति। तार साध्य भाव ले लो, अभी संयोग संबंध आपने दे दिया, साध्य संबंध संयोग संबंध, तदवच्छिन्न प्रतियोगिता साध्य भाव शब्द हम क्या लेंगे, वन्निगट उभया भाव, केवल वन्य भाव नहीं लूंगा, क्या लूंगा, वन्निगट उभया भाव। उसका अधिकरण कौन होगा, पर्वत। ये पर्वत में वन्नी का रहने पर भी वन्निगट उभय नहीं है। तार्श अभावी प्रतियोगी यथा वन्य तथा घट भी है कि नहीं। तो तार्श प्रतियोगिता साध्य अभाव हो गया, वन्य घट उभया भाव, उस उभया भाव का अधिकरण कौन हो गया, पर्वत। उसे वृत्तित्व ही धूम है, आवृत्तित्व लक्षण नहीं गया, पुनः लक्षण में क्या हो गया, अव्याप्ति दोष आ गया। अब इस दोष को दूर करने के लिए हमें क्या कहना पड़ेगा, भाई आपने जो अभाव लिया, कैसा भाव लिया, वन्नी घट उभया भाव लिया। उस अभाव में कितने प्रतियोगी है, दो, एक वन्नी और दूसरा घट। उसे वन्नी में क्या धर्म है, वन्नित्व, घट में क्या धर्म है, घटत्व। जो वन्नित्व धर्म कैसा धर्म है आपका, साध्यतावच्छेद धर्म है। साध्य कौन है, वन्नी, साध्यतावच्छेद धर्म कौन है, वन्नित्व, और घटत्व क्या है, साध्यतावच्छेदक से इतर धर्म है, साध्यतावच्छेदक से इतर धर्म है घटत्व धर्म। तो क्या विशेषण बनाओगे, अभी साध्यतावच्छेद धर्म से अनवच्छिन्न भाव ले लो, ऐसा विशेषण दे लो। और तब वन्यघट उभय भाव नहीं ले सकते अब, क्यों, वन्यघट उभय भाव कैसा है, साध्यतावच्छेदक वन्नित्व, उससे इतर धर्म कौन है, घटत्व, उससे अवच्छिन्न नहीं है वो, वन्यघट उभय भाव अनवच्छिन्न नहीं है। इसलिए विशेषण क्या जोड़ो, अभी साध्यतावच्छेदक इतर धर्म से अनवच्छिन्न शब्द देना पड़ेगा, तब वन्यघट उभय भाव स्थल में दोष दूर हो जाएगा। अवन्यघट उभय भाव को साध्य भाव शब्द से ले नहीं सकते, क्योंकि वह अवन्यघट उभय भाव साध्यतावच्छेद संयोग संबंध से अवच्छिन्न भले ही हो, लेकिन साध्यतावच्छेद वन्यत्व से इतर धर्म घटत्व से अनवच्छिन्न नहीं है। समझ में आ रही ना बात। इसलिए वन्यघट उभय भाव को इस लक्षण में आप ले नहीं सकते, आपको लेना पड़ेगा वन्य भाव को। वो कैसा है, इतर धर्म से वो अनवच्छिन्न है, इतर धर्म है घटत्वादि, उससे अनवच्छिन्न है वन्य भाव। तार्श वन्य भाव का अधिकरण पुनः जल हृदादि, वृत्तित्व कहा जाएगा मीनशेवाल आदि, आवृत्तित्व कहा जाएगा धूम में, लक्षण समन्वय हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो दूसरा विशेषण क्या जोड़ा अभी यहाँ, साध्यतावच्छेद के इतर धर्म अनवच्छिन्न, एक एक जुड़ते जाएगा। तो साध्यतावच्छेद संबंधावच्छिन्न पहले था, अब आपने जोड़ा है साध्यतावच्छेद इतर धर्म अनवच्छिन्न प्रतियोगिता साध्य भाव आवृत्तित्व व्याप्ते लक्षणम। एक सत्वे भी द्वयम नास्ति, इस न्याय के अनुसार आपने जो संयोग वन्यघट उभया भाव लिया था, वह उभया भाव का प्रतियोगी वन्नी भी है घट भी है।
अजय प्रतियोगितावच्छेद धर्म वहां वन्नित्व भी रहेगा, घटत्व भी रहेगा, या नहीं, दोनों होंगे। उनमें से हमें क्या कर दिया, इसलिए साधतावच्छेदक जो कौन वन्नित्व, उसी तरह घटत्व आदि धर्मों से अनवच्छिन्न आपको प्रतियोगिता साध्य भाव लेना है। ऐसे कहने पर आप इस लक्षण में वन्निकट उभय भाव नहीं ले सकते। तो क्या लेंगे हम, केवल वन्य भाव लूंगा, क्योंकि कैसा है वो संयोग संबंध अवच्छिन्न भी है और इतर धर्म से अनवच्छिन्न है, ऐसा है वन्नी। तार्श वन्नी का भाव का अधिकरण हो गया जल हृदादि, वृत्तित्व मीनादो अवृत्तित्व धूमे, दो विशेषण हो गया। पहले संबंध को लेकर के तो दोष आया, यदि समवाय न वन्नी को लेंगे हम तो दोष आया, उसे दूर करने के लिए सात संबंध से ही लेना चाहिए हमने कहा। और फिर एक सत्य भी द्वयम नास्ति के आधार पर वन्नी सत्य भी वन्नी घट उभयम नास्ति, अतएव वन्नी घट उभयाभाव को जब दो लिया लक्षण, फिर दोष आया व्याप्ति, उसे दूर करने के लिए सातावचित धर्म अनवच्छिन्न कहा। अब तीसरा, इसी साध्य में एक और विशेषण में देना है चालनी न्याय। चालनी न्याय एक न्याय है। चालनी तो आप सब जानते हैं, रोज आटा चालते हैं, कभी कुछ चालते हैं, कभी चूल चाल करते हैं, है कि नहीं। उसका गंदगी अलग कर देते हैं। और दो तिरुपति बालाजी गए हो गए तो वहां तो आप देख सकते चालनी से जो है 4 आने अलग कर दिया, 8 आने को अलग कर देते, 1 रुपया अलग, 2 रुपया अलग, चलनी से ही सब हो जाता। और फिर वजन कर दो, इतना किलो है तो इतना रुपया, कोई गिनता नहीं, कौन गिने, इतना सारा वजन किया जाता है, इतना वजन है तो इतना रुपया हो गया, तो नोट गिनते हैं। तो इसीलिए उसको चालनी न्याय अलग अलग किया जाए ना। इस तरह से मैं कह सकता हूं पर्वत में जो वन्नी है उस वन्नी का नाम क्या, पर्वतीय वन्नी। मानस में जो वन्नी है वो कैसा है, मानसीय वन्नी। जो पर्वत में वन्नी है वो पर्वतीय वन्नी है, वह मानसीय वन्नी नहीं है तो वन्नी। मानसीय वन्नी भी वन्नी है, उसमें भी वन्नित्व धर्म ही रहेगा, इतर धर्म से वो भी अनावच्छिन्न है। लेकिन चालनी न्याय से यहां जो है वो वहां नहीं, वहां जो है वो यहां नहीं। मानस में पर्वतीय वन्नी नहीं है और पर्वत में मानसीय वन्नी नहीं है। चक्कर में मानसीय वन्नी नहीं है, पर्वतीय वन्नी भी नहीं है। गोष्ठ में जाओ ये तीनों का अभाव मिलेगा, वहां तो गोष्ठीय वन्नी है या नहीं। इस चालनी न्याय के मुताबिक साध्यतावच्छेद संयोग संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेद वन्नित्व से इतर धर्म घटत्वादि से अनवच्छिन्न प्रतियोगिता साध्य भाव सब समय लूंगा मानसीय वन्य भाव मिलेगा कि नहीं। पर्वत में मानसीय वन्य का अभाव पर्वत में मिलेगा, उस अभाव का अधिकरण कौन हो गया, पर्वत। तन्य वृत्तित्व धूम में चला गया, अवृत्तित्व नहीं गया, पुनः लक्षण में अव्याप्ति हो गई, या नहीं। चालनी न्याय, इसको क्या कहते हैं, चालनी न्यायेन। चालनी न्यायेन एकस्मिन् अधिकरणे विद्यमानस्य अन्याधिकरणे अभावो भवति, अन्यस्मिन् अधिकरणे जातस्य च वर्तमानाधिकरणे अभावो भवति इति न्यायेन चालनी न्याय, इसको बोलते। एक अधिकरण में जो है वह अन्य अधिकरण में नहीं है और अन्य अधिकरण में जो है वो वर्तमान इस अधिकरण में नहीं है, इसी का नाम चालनी न्याय। इसे चालनी चला करके आपने पत्थरों को अलग कर दिया, गेहूं को अलग कर दिया, भूसा को अलग कर दिया। अब क्या हो गया, वो भूसा में गेहूं नहीं है और गेहूं में भूसा नहीं होगा, चालनी से अलग कर दिया ना आपने। जब अलग कर दिया तो उसमें जो है वो इसमें नहीं, इसमें जो है वो उसमें नहीं मिलेगा, मिलेगा फिर इसका तो अभी सही ढंग से चालनी से चला है नहीं आपने, सारा चालनी से गिर गया, बड़ा छेद वाला होगा, है कि नहीं। इसलिए अलग अलग छेद वाले आते हैं ना आजकल, तो कई होते हैं, सूजी के लिए अलग होता है, हाँ आटे का अलग होता है,
बहुत महंगी, बेसन के लिए अलग होता है, मैदा के लिए, और चावल चलने वाला अलग होते हैं, बड़े बड़े छेद वाले होते हैं, दाल भी छानते हैं करके वो अलग होता है, बड़े बड़े होते हैं छेद, सबके अलग अलग बनाए जाते हैं। बड़े बड़े फैक्ट्री में जाओगे वहां तो बिल्कुल साबुत गेहूं को अलग कर देंगे, टुकड़े गेहूं अलग हो जाएंगे, सब अलग अलग अनेकों छलनियों से हिलते रहता है मशीन, वो अपना खटखट गिरते जाता है और अपना अलग अलग होते जाता है, बोरी बोरी भरते भी जाते हैं, चीज अलग अलग बनती जा रही। तो चालनी ने स्पष्ट है वहां पर, जो इसमें भर आ गया वो उसमें नहीं, उसमें जो भर आ गया वो इसमें नहीं है। इसलिए जो पर्वत में वन्नी है वो मानस में नहीं, जो मानस वन्नी में है वो पर्वत में नहीं। अतएव चालनी न्याय ना, हमने क्या किया, यहां साध्याभाव शब्द से ले लिया मानसीय अभाव। वह मानसीय अभाव कैसा है, संयोग संबंधावच्छिन्न भी है, वन्नित्व से इतर धर्म घटत्वादि से अनवच्छिन्न भी है, कि मानसीय वन्य में घटत्व तो नहीं रहेगा ना। तो साधतावच्छिन्न जो वन्नित्व वो मानसीय वन्य में है, और उसे इतर घटत्वादि से अनवच्छिन्न भी है मानसीय वन्य। तारस मानवस्य वन्नी के अभाव का अधिकरण कौन होगा, पर्वत। और उत्तर वृत्तित्व कहा गया धूम में, जाना क्या चाहिए, अवृत्तित्व के लक्षण क्या है, साध्य अवृत्तित्व, और चला गया वृत्तित्व ही। पुनः सदेतु स्थल में अव्याप्ति हो गया। तब हम कहेंगे भाई मानसीय वन्नी में केवल वन्नित्व नहीं है, मानसीय वन्नी में केवल वन्नित्व नहीं है, मानसीयत्व विशिष्ट वन्नित्व है। मानसीय वन्नी में, पर्वतीय वन्नी में पर्वतीयत्व विशिष्ट वन्नी है, यानी जैसे कहते ये भी औरत है वो भी औरत है, यानी मध्य प्रदेश का औरत है, अलग हो गया ना वो गुजरात का औरत है, मैंने वो अलग हो गया। एक बड़ा विचित्र साहित्यकार हुए, साहित्य दर्पण, उन्हें लक्षण लिख रहे थे, अर्थ शब्द में कैसे छिपा हुआ, बड़ा गजब। जब पढ़ा मैं सोचा क्या विद्वान लोग कितना खोज किए, हम लोग सोच ही नहीं सकते। उन्होंने कहा स्त्री को लिया, गुजरात का, आंध्रा का, महाराष्ट्र का, 3 जगह स्त्रियों को लिया, और वो वस्त्र जो पहनते हैं ऊपरले हिस्से में, छाती में, उस वस्त्र को देख करके वर्णन कर रहा है। गुजरात के लोग पूरा बंद कर देते हैं, यहां तक पूरा बंद रहता है, और आंध्रा के लोग थोड़ा खुला रखते हैं, यूं रहे थोड़ा खुला, और महाराष्ट्र लोग तो पूरा ही खोल के चल देते हैं, और साड़ी भी बीच में रहे, पूरा ही दिखता है। अब उसने बताया देखो गुजरात के जैसे औरत अपने स्थान प्रदर्शन नहीं करते हैं वैसा शब्द में अर्थ नहीं है, अत्यंत बिल्कुल छिपा हुआ भी नहीं है अर्थ, और महाराष्ट्र की स्त्री जैसा अत्यंत खुला चलती वैसा भी नहीं है, मैंने शब्द का अर्थ एकदम स्पष्ट भी नहीं है। फिर कैसा है, आंध्र पयोधरी व, अब कहां से कहां चले साहित्य का, न तो गुर्जर पयोधर अति निभड्ड इव नाति मरहट्टवद अति विरंबण इव अपितु आंध्र पयोधरीव न पिहितो न अपिहितः शब्दे अर्थो भवति। क्या लक्षण, अस्त्री में भेद किया कि नहीं किया उन्होंने, कैसे, प्रांत के आधार, इसी प्रकार से वहां भी देशावच्छिन्न है ना, गुर्जर देशावच्छिन्न, महाराष्ट्र मरहट देशावच्छिन्न, आंध्र देशावच्छिन्न, गुर्जर कहते गुजरात को, मरहट कहते महाराष्ट्र को, आंध्र तो आंध्र। इस तरह से यहां पर देश से अवच्छिन्न कर रहे हैं ना, मानसीयत्व विशिष्ट वन्नी, पर्वतीयत्व विशिष्ट वन्नी, लेकिन तत्त देश विशेष से विशिष्ट वन्नियों को लेकर के आपने चाली न्याय लगाया और दोष दिया। हम कहेंगे आप ऐसे नहीं लेना, साध्याभाव को इस प्रकार से यत्किंचित देशावच्छिन्न हो करके
वन्नी का भाव नहीं लेना। ऐसा लो साधितावच्छेद का अवच्छिन्न, विशुद्ध वन्नित्वावच्छिन्न वन्नी लो। साधितावच्छेद कौन है? केवल वन्नित्व है, मानस्यत्व विशिष्ट वन्नित्व नहीं है। साधितावच्छेद कौन है? केवल वन्नित्व। और मानसीय वन्य में क्या है? केवल वन्नित्व तो है ही, लेकिन मानसिक विशिष्ट भी है, केवल नहीं है वो। हमने विशेषण दे देंगे साधितावच्छेद का अवच्छिन्न। यहां एक और घुसाना पड़ेगा, साधिता अवच्छेद का अवच्छिन्न, साध्या प्रतियोगिता, साध्या भावाधिकरण, वृत्तित्वम्। साधितावच्छेद संबंधावचन साधितावच्छेद के तरह अनवच्छन साधितावच्छेद का अवच्छन प्रतियोगिता साध्याभावाधिकरण अवृत्तित्वम् व्याप्ति है लक्षण, ये व्याप्ति का लक्षण। तो आप चालनी न्याय नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि साधितावच्छेद संबंध संयोग संबंधावच्छन, साधितावच्छेद वन्नित्व से इतर धर्म घटत्वा जैसे अनवच्छिन्न, साधितावच्छेद केवल वन्नित्वावच्छिन्न होना चाहिए प्रतियोगिता साध्याभाव कहने पर। अब मानसीय वन्याभाव पर्वत में नहीं ले सकते, क्योंकि केवल वन्नित्व से अवच्छिन्न नहीं है, किंतु मानसिक विशिष्ट वन्नित्व से अवच्छिन्न। अब केवल वन्नित्व से अवच्छिन्न कौन होगा? सकल वन्य संसार वर्ग जितने भी वन्नी, सब वन्यों के अभाव नहीं ले सकते, क्योंकि पर्वत में पर्वतीय वन्नी है, एक वन्नी तो है ना कोई। सकल वन्नी वन्नित्वावच्छिन्न वन्नी करने से क्या हो जाएगा? संसार भर के सारे वन्य लेना पड़ेंगे। समस्त वन्यों के अंतर्गत पर्वतीय वन्नी भी है। तार्श पर्वतीय वन्नी का अभाव मिलेगा क्या पर्वत में? नहीं मिलेगा। अतएव आप यहाँ पर तार्श वन्य भाव का अधिकरण पर्वत नहीं बना सकते, किंतु बनाना पड़ेगा महानसादि, नहीं हृदादि, जल हृदादि। सकल वन्यों का भाव अधिकरण कहां मिलेगा? जल हृदादियों में। सकल वन्य भाव के अंतर्गत पर्वतीय वन्य भी है, और उसका भाव पर्वत में नहीं मिलेगा। अतएव आपको लेना पड़ेगा सकल वन्य भाव अधिकरण रूपेण जल हृदादि को लेने पड़ेंगे। तन्युक्त वृत्तित्व मीन शैवाल आदियों में होगा, अवृत्तित्व आ जाएगा, धूम में लक्षण समन्वय हो गया। इन दोनों को इकट्ठा लेकर बोल रहे थे कि पुस्तक में न चैवम अपि संयोगेन मानसीय वन्य भावस्य चालनी न्याय वन्यघट उभयाभावस्य च एक सत्वविद्वयम् नास्ति न्याय पर्वते सत्वात्। ऐसा भाव कहां मिलेगा आपको? पर्वत में। तद आवृत्तित्व से धूमे अभावात, और तार्श आवृत्तित्व धूम में नहीं मिलेगा। तो पुनस्तदवस्थैव अव्याप्तिरिति न वाच्यम न चैवम अपि वाच्यम। क्यों? साधितावच्छेद के तरह धर्म अनवच्छिन्न, सकल साधितावच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिता कस्याप्य भावे विवक्षणीयत्वेन। हमने दोनों विशेषण दिए थे ना, साधितावच्छेद का इतर धर्म अनवच्छिन्न और साधितावच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिता का, ये प्रतियोगिता में प्रतियोगिता का भाव में ये दोनों विशेषण और जोड़ दिया हमने। जोड़ने से वन्नित्वेतर घटत्वावच्छिन्नत्वेन, उभया भाव कैसा है? वन्नित्व से इतर घटत्व से अवच्छिन्न, इसे उभय भाव नहीं ले सकते लक्षण में। और मानसीय वन्य भाव से सकल साधितावच्छेद अनवच्छिन्नत्वेन, सकल साधितावच्छेद से अनवच्छिन्न नहीं है, अनवच्छिन्न है, अवच्छिन्न नहीं है। अतः धर्तुम अशक्यतया इनको लक्षण घटक का भाव रूपेण नहीं ले सकते। वन्य घटा वन्य घट उभय भाव भी नहीं ले सकते, मानसीय वन्य भाव भी नहीं ले सकते। उक्त विदस्य, इसलिए उक्त प्रकार वाला हमें अभाव लेने पड़ेंगे। उक्त प्रकार माने तीनों विशेषणों से युक्त अभाव। तीनों विशेषण से युक्त अभाव मतलब आगे हटा रहे देखो, संयोगेन वन्नित्वेन वन्य सामान्य भावस्य, संयोगेन वन्नित्वेन वन्य सामान्य, जितने वन्य संसार वर्ग सबका भाव का अधिकरण ढूंढो, तो कौन होगा? जल हृदादि होगा। अभाव से अधिकरण हृदय धूम से अवृत्तित्वात् ना व्याप्ति ही, कोई अव्याप्ति दोष इसलिए नहीं रहा। अब एक बार सारी बात को केवल संस्कृत में बोलना है, फिर कल सबसे सुनूंगा तब आगे बढ़ूंगा।
मेहनत करना पड़े। ये यहाँ मुख्य मेहनत यही है। पूरा तर्क संग्रह में ये हार्ट है, हृदय। हार्ट अटैक होने मत दो। हार्ट अटैक हो तो न्याय गया हाथ से, खत्म। यही हृदय, ये आ गया तो समझो कि न्याय आ गया। ये समझ में आ जाए और आप बोल सकें इस चीज को तो समझ लीजिए आपको न्याय में परिपक्व हो गए आप। कोई भी न्याय का ग्रंथ आपके लिए कठिन नहीं होगा। ये आज गया तो सब आ गया। इसलिए बोल रहा हूं, देखिए पहले साध्य अभावत वृत्तित्वम यदि पूर्व पक्ष व्याप्ते है लक्षणम, इति पूर्व पक्ष व्याप्ते है लक्षणम, तच्च सद्धेतो पर्वतो वन्यमान धूमातित्यस्मिन् स्थले साध्यम वन्यः साध्याभावो वन्यभावः साध्याभाववद अर्थात वन्यभाववद वन्यभावाधिकरणम जलहृदादिः तन्निरूपित वृत्तित्वं मीनशैवालादौ आवृत्तित्वं धूमे इति कृत्वा लक्षण समन्वयः। तथापि यतो हि अस्मिन् लक्षणे केन संबंधेन साध्याभावो ग्राह्येति अनुक्तत्वात्, केन संबंधेन साध्याभावो ग्राह्यः इत्यनुक्तत्वात् समवायेन वन्यभावो मया गृह्यते, समवायेन वन्यभावो मया गृह्यते। ततः समवायेन वन्यभावाधिकरणं पर्वत एव यस्मात् समवायेन वन्यः वन्यवयवेषु वर्तन्ते, समवायेन वन्यः वन्यवयवेषु वर्तते न तु पर्वते। अतएव समवायेन साध्याभाव वन्यभावाधिकरणं पर्वतः तन्निरूपित वृत्तित्वमेव धूमे न त्ववृत्तित्वम्। क्योंकि पर्वत में धूम है ना, तंत्र वृत्तित्वमेव धूमे न त्ववृत्तित्वम् इति अस्य लक्षणस्य अव्याप्ति दोषग्रस्तः तन्निवृत्त्यर्थं साधुतावचिक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को साध्याभाव विशेषणं देयम्। साधुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्वम् अभावे विशेषणं देयम्। ततः वर्तमान प्रसिद्ध स्थले पर्वतवन्यमान धूमादित्यत्र साधितावच्छेदक संबंधो संयोग संबंधः न तु समवायः। अतः साधितावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्न साध्याभाव वन्यभावाधिकरणं जलहृदादिरेव न तु पर्वतः। यतः संयोगेन वन्यभाव वन्यरेव पर्वते अस्ति, संयोगेन वन्यः पर्वते अस्ति। अतएव संयोगेन वन्यभावाधिकरणं पर्वतो भवितुं नार्हति। यस्मात् तस्मात् साधुतावचिक संयोग संबंधावच्छिन्न साध्याभाव वन्यभावाधिकरणं जलहृदादिरेव तन्निरूपित वृत्तित्वं मीनशैवालादौ आवृत्तित्वं च धूमे इति कृत्वा अव्याप्तिर्निवर्तते। तथापि एकसत्यपि द्वयं नास्ति इति न्यायेन प्रसिद्ध सद्धेतु धूमस्थले एव पर्वते वन्यघट उभयाभावो ग्रहीतुं शक्यते। तच्चापि संयोग संबंधेनैव ग्राह्यः। साधितावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्न साध्याभाव शब्देन वन्यघट उभयाभावो ग्राह्यः। ततः तादृश वन्यघट उभयाभावाधिकरणं पर्वतः। यतो हि पर्वते वन्यरस्ति किंतु
एक सत्य भी द्वयम नास्ति न्यायेन पर्वते वन्निकट उभया भावो अस्ति। वन्निकट उभयम नास्ति। अतएव साधितावच्छिन्न संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता साध्या भाव शब्देन वन्निकट उभया भावो गृह्यते यदा तदा तादृश संयोग संबंधावच्छिन्न वन्निकट उभया भावाधिकरणम पर्वतेव तन्निवृत्त वृत्तित्वं धूमे न तो अवृत्तित्वं अतएव पुनः तत्रैव अव्याप्तिर् स्यात्। तन्निवृत्त्यर्थं प्रतियोगिता का भावे साधितावच्छेद के धर्म अनवच्छिन्न विशेषणमपि ध्येयम्। अध लक्षणम् इत्थं भवति साधितावच्छिन्न संबंधावच्छिन्न साधितावच्छिन्न धर्म अनवच्छिन्न प्रतियोगिता साध्यभाववृत्तित्वम् इति। एतादृश विशेषण दानेन वन्निकट उभया भावत्र लक्षणघट अभाव शब्देन ग्रहीतुं न शक्यते। यतो हि वन्निकट उभया भावः साधितावच्छेदक वन्नित्व इतर धर्म घटत्व अवच्छिन्नम् एव भवति न तु अनवच्छिन्नम्। अतः साधितावच्छेद संयोग संबंधावच्छिन्न साधितावच्छिन्न वन्नित्वेतर घटत्व धर्म घटत्वादि धर्म अनवच्छिन्न प्रतियोगिता साध्याभाव शब्देन वन्य भाव एव ग्रहीतुं शक्यते। तादृश वन्याभावस्य अधिकरणं मीनशैवालादौ हृदादिः तन्निवृत्त वृत्तित्वं मीनशैवालादौ आवृत्तित्वं च धूमेति कृत्वा तत्र व्याप्ति दोषो निवर्तते। तथापि पुनः चालिनीय न्यायेन एकाग्र वृत्तस्य अन्याधिकरणे अभावम् इति मत्वा पर्वते मानसे वन्यभावो अस्ति मानसे पर्वते वन्यभावो अस्ति तच्च वन्नित्व धर्मावच्छिन्न एव संयोग संबंधावच्छिन्न एव। यदि यावत् लक्षणं भवति तदनुसारेण साधितावच्छिन्न संयोग संबंधावच्छिन्न साधितावच्छेद वन्नित्वेतर घटत्व धर्माद्यनवच्छिन्न प्रतियोगिता साध्याभाव शब्देन मानसीय वन्य भावो ग्राह्यते। ततः तार्श वन्यभावाधिकरणं पर्वतः। यस्मात् कारणात् पर्वते चालिन्यायेन मानसे वन्निर्नास्ति अतएव संयोग संबंधावच्छिन्न वन्नित्वेतर घटत्वाद्यनवच्छिन्न वन्नित्वेतर घटत्वाद्यनवच्छिन्न मानसीय वन्य भावाधिकरणं पर्वत एव। तन्निवृत्त वृत्तित्वं धूमे आवृत्तित्वं च नास्ति। अद लक्षणस्य सद्धेतो अभावात् अव्याप्तिर्स्थास्यत्येव। तन्निवारणार्थम् अपरं विशेषणं देयम्। साधितावच्छिन्न संबंधावच्छिन्न साधितावच्छिन्न इत्यनयोः सह साधितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावे विशेषणं देयम्। तथा लक्षणो ईदृग् भवति साधितावच्छेद संबंधावच्छिन्न साधितावच्छेद अनवच्छिन्न साधितावच्छेदकावच्छिन्न साध्य अभावद प्रतियोगिता साध्य अभावद आवृत्तित्वम् इति। ततः वर्तमान सद्धेतु स्थले साधितावच्छेद संयोग संबंधावच्छिन्न साधितावच्छेद वन्नित्वेतर घटत्वादि धर्म अनवच्छिन्न साधितावच्छेद केवल वन्नित्वावच्छिन्न शब्देन तार्श प्रतियोगी साध्याभाव शब्देन मानस्य वन्यभावो धर्तुं न शक्यते। यतोः तार्श वन्य मानस वन्यभावो मानस्यत्व विशिष्ट वन्यभाव भवति न तु केवल वन्यत्व विशिष्ट भाव भवति। अतएव एतादृश विशेषणज्ञानेन संयोगेन वन्नित्वेन वन्नित्वेतर घटाद्यनवच्छिन्नेन वन्यभावाधिकरणं पर्वतो भवितुं नार्हति अपितु हृदादिरेव तन्निवृत्त वृत्तित्वं मीनशैवालादौ आवृत्तित्वं धूमेति कृत्वा लक्षण समन्वयः। साध्याभावस्य शरीरे एतादृश विशेषणत्रयेन अभाव शरीरं शोधितं भवति।
किंतु तादृश अभाव्य प्रतियोगी शरीर है, यादृश अभावाधिकरणम तादृश प्रत्योग्य नदिकरणम भवितुम नार्हति न वा इति विवेचनीयम। तथा प्रतियोगिनः अपि त्रयो विशेषणानि भवितुम अर्हति। एवमेव आवृत्तित्वम् अपि कीदृगवृत्तित्वमिति विचारणीयम्। तत्रापि विशेषणत्रयम् देयम् इति कृत नवविशेषणयुक्तम् पूर्वपक्षव्याप्तेः लक्षणम्। तेषु नवविशेषणेषु मध्ये त्रीणि विशेषणानि अध्यविचारितम्। अतएव इदानीं लक्षणस्य किं स्वरूपम्? साधितावच्छेद संबंधावच्छिन्न, साधितावच्छेदकेतरधर्म अनवच्छिन्न, साधितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता साध्याभावाधिकरण निरूपिता वृत्तित्वम्। देखो एक्सप्लेन बिल्कुल ऐसा बोलना है कि एक्सप्लेनेशन भी हो गए, जैसे हिंदी में समझाया वैसे पूरा संस्कृत में समझाया है, कुछ भी छोड़ा नहीं कोई बात। इस तरह से क्षमता आनी चाहिए। श्रवण किया है, मनन करो। श्रवण मन निध्यासन कैसे हो? तत्व दर्शन ऐसा नहीं हो सकता। तत्वदर्शी भी है ना, कहा आया गीता जी में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय। नहीं वो नहीं, उससे पहले उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस तत्वदर्शिना, बहिरंग साधन में आया। बहिरंग साधन तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम तत् तत्व दर्शन ऐसा नहीं होगा, घोटना पड़ेगा। थोड़ा घोटाई करो, बदाम की नहीं, शास्त्रों की घोटाई।